देख सकते हैं। यदि अपन इसको थीटा को थोड़ा इधर नीचे झुकाए तो थीटा मान कम होगा, ऑब्वियसली आप जानते हैं। यदि अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो नेगेटिव यानी एंगल का मान कम होगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज जाए तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, उसमें एंगल का मान अधिक होगा। तो अपन आगे थीटा को यानी एंगल को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अपन आगे देखते हैं। आगे अपन डिग्री मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने ओ सेंटर का एक सर्कल बना लिए, जिसमें आर रेडियस की, आर उसकी रेडियस है, एल उसकी, जैसे चाप काट ली तो चाप की लंबाई एन मान ली। तो अपन वहां से बोलेंगे थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, और चाप बटे त्रिज्या को अपन एन बाई आर बोल सकते हैं। 2 पाई बराबर 360 डिग्री एंगल होता है। अपन अब आगे ये देखेंगे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। और आगे अपन ये देखते हैं कि एंगल को डिग्री में एंगल को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे एग्जांपल के साथ ले सकते हैं, 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन, ठीक है। 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6, 60 बराबर पाई बाई 3, 90 बराबर पाई बाई 2, 120 बराबर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लिखते जा रहे हैं किस प्रकार लिखते हैं। तो अपन सब इसको जो एंगल होता है 120 इंटू पाई बाई 180 कर लो, तो अपन इससे निकाल सकते हैं 2 पाई बाई 3। ये सब रेडियन में आती है। और अगर अपन 150 देखें तो 150 इंटू पाई बाई 180 अपन बोल सकते हैं 5 पाई बाई 6, और 180 बराबर क्या होगा, आई ऑब्वियसली पता होगा। तो आगे अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो अपन यानी काफी ट्रिक होती है इसकी याद करने की। तो अपन तो नॉर्मल सा यानी लाल बटा कैपिटल फॉर्म में उसे याद करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन थीटा क्या होता है एल बाई के, कोस थीटा क्या होता है ए बाई के, टेन थीटा क्या होता है एल बाई ए। तो आगे अपन उसी के बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला अपन ले सकते हैं लाल बटे का, या इसे बोल सकते हैं पी ए पी बाई एच ए, यानी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। ओके, तो अपन अब ले लेते हैं साइन थीटा। जैसे इसमें साइन थीटा देखें तो अपन एक एंगल बना सकते हैं, ये थीटा एंगल हो गया। इसे ए बी सी त्रिभुज बोल सकते हैं, तो थीटा एंगल। तो अपन इसमें साइन थीटा लें तो साइन थीटा बराबर ये हो गया, ये आधार, ये हो गया करंट। तो साइन थीटा बराबर अपन यहां से बोल सकते हैं साइन थीटा ये होगा एल बाई के कोस थीटा ए बाई के टेन थीटा एल बाई ए कोट थीटा। ये यहां से ऐसे ऐसे आ रहा है। अब कोट थीटा के लिए वापस ऐसे चेंज हो जाएगा, कोट थीटा बराबर ए बाई एल कोसेक थीटा। साइन कोल्टा होता है आपको पता है, तो साइन कोल्टा क्या हो गया के बाई एल सेक थीटा के बाई पी। अब इसकी जो आइडेंटिटी क्या होती है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी अपन यहाँ लिख सकते हैं।
उसको वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंगल के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर 1 cos sec थीटा, cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, tan थीटा बराबर 1 cot थीटा। ओके, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सभी को मैंने सिखाया था कि 30 डिग्री को कैसे करेंगे, पाई रेडियन, पाई रेडियन इसे बोल सकते हैं पाई/6, पाई/4, ये क्या होगा पाई/3, ये पाई/2। तो अपन सबसे पहले इधर साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे। आपको बच्चों कुछ नहीं करना, बस साइन थीटा की जो वैल्यू होती है और उसे याद कर लो एक बार। साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो तो सारे एंगल आराम से हो जाएंगे। और अपने को tan थीटा बराबर ये करना चाहिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अच्छा आगे तो sin थीटा बराबर sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री क्या होता है ये वैल्यू 0। अच्छा, तो sin 30 के लिए अपन देखेंगे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। ओके, अच्छा 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 अच्छा। अब अपन cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं। कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ पे लाओ, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो sin cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1√3/2, 1/√2। ओके, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। बहुत बढ़िया। अब tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cos sec थीटा। उस बेस पे अपन ये सारी वैल्यू लिख सकते हैं। और आप वीडियो को, यानी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और आप उसमें ये वैल्यू लिख रहा हूँ तो आप उसे बाद में बता सकते हैं। अब इसे आप नोट कर सकते हैं और आगे पढ़ना, यानी जो कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, इसके बारे में देखेंगे कि इसमें साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, और सेकंड में क्या होता है, थर्ड में। तो आगे अपन उसी के बारे में देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन आगे कोऑर्डिनेट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, पॉजिटिव एंगल होते हैं, नेगेटिव। तो अपन इसमें यानी कुछ नहीं याद करना आपको, बस ओनली अपन को ये देखना है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंगल होता है वो होता है नो चेंज, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसमें एंगल होता है चेंज। ये अपन कैसे देखेंगे, अपन इसको डायरेक्शन फॉर्मूले से देखेंगे कि कैसे एंगल चेंज करते हैं। तो अपन ये देख रहे हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या क्या नेगेटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से पाई/2 यानी 0 से 90 डिग्री, और सेकंड में 90 से 180, और इसमें 180 से 270, 270 से 360। आगे ऐसे वैल्यू बढ़ती जाती है, तो उसके लिए अपन एंगल को छोटा करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। जितने भी एंगल होते हैं, यानी जितने भी ये साइन थीटा, साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, इसमें tan थीटा पॉजिटिव, cot थीटा पॉजिटिव, और लास्ट कोऑर्डिनेट जो होता है इसमें होता है cos थीटा पॉजिटिव और sec थीटा पॉजिटिव। अब अपन आगे, यानी ये तो आपको पता चला होगा, इसके लिए एक ट्रिक भी लिख सकते हो, ESTC। हमारे सर का नाम था ESTC, ये ट्रिक होगा इसकी।
है, अब आगे अपन जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आगे अपन देखते हैं रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो अपन इसमें जो रिडक्शन फॉर्मूला देंगे, सबसे पहले अपन को यानी इसमें तो एंगल चेंज हो जाता है और इसमें नो चेंज। ओके, तो अपन इसमें 180 यानी 0 प्लस 180, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 प्लस 0 माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। तो इस पे जो नो चेंज होता है तो अपन जो ऑलमोस्ट एंगल है सभी इसी से देखते हैं। तो अपन सबसे पहले ये भी लिख लेते हैं वैल्यू, ये मान लो कोई याद करना चाहे तो लिख सकता है वो। तो ये साइन 90 प्लस थीटा, तो अपन ने बताया था कि ये चेंज हो जाते हैं, तो चेंज के लिए लिखेंगे cos थीटा होगा cos 90 प्लस थीटा। अब cos सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव, तो 90 प्लस थीटा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो अपन यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिखेंगे। बस ये गलती होती है सब बच्चों के पास, तो इसलिए अपन इसका बहुत ही कम यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। अपन ऑलमोस्ट यही करेंगे कि जैसे sin 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में sin पॉजिटिव, तो sin थीटा sin 180 प्लस थीटा, तो क्या होगा, अब sin अगले वाले में इसमें नेगेटिव होता है तो माइनस sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी आप फॉर्मूले ले सकते हैं, जो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ आप उन्हें लिखिए। ये रिडक्शन फॉर्मूले जो मैंने लिख दिए हैं आप इन्हें नोट कर सकते हैं, और आगे भी है फॉर्मूले उन्हें भी आप नोट करेंगे। इनको समझने की तो क्या बात है, ये 90 प्लस थीटा, इसमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो cos थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, 90 प्लस थीटा ऑब्वियसली सेकंड कोऑर्डिनेट में cos थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस sin थीटा। इसी प्रकार से सभी एंगल आप देख सकते हैं। अब ये तो सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में r पॉजिटिव बताए थे मैंने। तो आगे अपन जो ये तो हुई चेंज वाली लाइन से, यानी जो वर्टिकल लाइन थी उस लाइन से। अब अपन हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे एंगल नो चेंज होते हैं। ठीक है, अपन जो मैंने बताया कि नो चेंज जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन थी उससे एंगल देखते हैं पॉजिटिव आता है नेगेटिव। तो पाई प्लस थीटा साइन पाई प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन मैंने बताया था नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन का मान माइनस साइन थीटा हो जाएगा। cos पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में cos भी नेगेटिव आता है तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। tan मैंने पॉजिटिव बताया था तो पॉजिटिव हो जाएगा tan, cot मैंने पॉजिटिव बताया था तो cot। अब cosec जो कि थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, बहुत बढ़िया ना cosec, और ये sec भी क्या होता है नेगेटिव। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में ये पाई माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो ये दोनों ओनली पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव, तो sin थीटा ये माइनस cos थीटा हो जाएगा, ये माइनस tan थीटा हो जाएगा, ये माइनस cot थीटा, और ये माइनस sec थीटा, और ये cosec थीटा। और क्या क्या आप फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे 2 पाई प्लस थीटा हो गया, 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा माइनस थीटा। इस प्रकार से आप आगे और फॉर्मूले बता सकते हो। और क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्री के काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जेईई मेंस के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। और आगे क्लास को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें